एक घर में अभी बहुत जोर से लड़ाई हुई है। सास बहू की लड़ाई हुई है। पति भी बीच में है और अब दोनों पति पत्नी एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं। पत्नी मानने को तैयार नहीं है। कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारे घर में बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी बनकर नहीं आई, और मैं अपने मायके जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पति कहता है कि जब नई नई शादी होती है तो ये परेशानियां घर में आती हैं और एक परिवार में दरअसल बहुत ज़्यादा आती हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऐसी छोटी छोटी बातों पर या ऐसी लड़ाइयों पर तुम अपने घर को मत तोड़ो। ये नादानियां होती हैं और बाद में इन सब चीज़ों का बहुत पछताना होता है। लेकिन दोस्तों, वो लड़की एक बात नहीं सुनती है और अपना बैग पैक कर कर वहाँ से अपने मायके चली जाती है। आखिरकार दोस्तों, क्या वे दोनों पति पत्नी डिवोर्स ले लेंगे या वो दोनों एक साथ रहेंगे? क्या इस कहानी में होने वाला है और क्या होगा, वो सब कुछ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसी वजह से आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आगरा के टूंडला से। आगरा के पास टूंडला शहर है, तो उसकी ये कहानी है। वहां पर पति पत्नी जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, पति का नाम होता है आकाश और पत्नी का नाम आशा होता है। जो भी इस जोड़ी को देखता बस यही कहता कि राम मिलाई जोड़ी है। दोनों जने साथ में चलते कितने सुंदर लगते हैं और दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं। जिंदगी चलने लगती है, लेकिन आशा जो थी दोस्तों, वो अपने मायके से जरूर ससुराल आ चुकी थी, लेकिन उसका मन दिल दिमाग हमेशा अपने मायके में रखा रहता और वो हमेशा अपनी माँ से फोन पर बातचीत किया करती। वो अपने घर में कुछ भी काम करती, वो सारी बातें अपनी माँ को बताया करती फोन पर, और उसकी सासू जो भी उससे बातचीत किया करती उन सभी को भी अपनी माँ से शेयर किया करती। अपनी सास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है आशा। ना ही तो अपनी सास के पास बैठना है, ना ही उससे बातचीत करना है। बस केवल आशा घर में काम किया करती और आशा का जो दूसरे फ्लोर पर एक कमरा बना हुआ था, आशा अपने घर का काम कर कर उस चौबारे में जाकर पड़ जाया करती अपने कमरे में, और दोस्तों शाम को ही काम करने के लिए नीचे उतर कर आया करती। जब ये सब कुछ चीजें आशा की सास देखती है तो वो काफी दुखी हो जाती है और परेशान होती है। ये बातें वो अपने आकाश बेटे से भी शेयर करती है। कहती है कि बेटा, बहू बस अपने बट का काम करती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और शाम को ही उस कमरे से बाहर निकलती है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है या इस घर में कोई और मेंबर भी रहता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और ये मुझसे बातचीत क्यों नहीं करती है। मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं है। अब इसके बाद जो आकाश होता है वो आशा से बात करता है और कहता है कि तुम माँ के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं गुजारती। ये तुम्हारे नए रिश्ते हैं, अगर तुम इन रिश्तों पर ध्यान नहीं दोगी तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं हो सकती। आशा, रिश्तों को बनाए से बनते हैं, वरना एक पल में रिश्ते बिखर जाते हैं। जब आशा अपने पति की आकाश की इन बातों को सुनती है तो इन बातों पर अमल करने की तो दूर की बात होती है, वो अपने पति से ही लड़ाई करने लगती है। कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी सारी बातें मुझ पर थोप दोगे। मेरा मन करेगा तो मैं किसी से बात करूंगी और मेरा मन नहीं करेगा तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और तुम्हारी माँ हमेशा बेवजह की बातों पर अपना अनाप शनाप दिमाग चलाती रहती है। क्या मैं आराम भी नहीं कर सकती? जब आकाश आशा के मुख से इन बातों को सुनता है तो आकाश थोड़े गुस्से में आता कहता है कि केवल मैंने तुमसे कहा है, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? और दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होते वक्त जो आशा है वो कहती है कि तुम्हारी माँ यही तो चाहती थी कि हम दोनों में लड़ाई हो। और आकाश यहाँ पर हैरान सा खड़ा हो जाता है कि वो अपनी माँ को कैसे इसके सामने प्रेजेंट करे या बताए कि मेरी माँ ऐसी नहीं है, क्योंकि ये तो उससे बात ही नहीं करना चाहती है। दोस्तों, कभी कभी होता है ना, मर्द अपनी पत्नी और माँ के बीच में पिसकर रह जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आकाश की माँ थी उसका कोई भी दोष नहीं होता है। अब और दिन आगे निकलते हैं। जब थोड़ी सी ऐसी लड़ाई घर में हो जाती है तो जो आशा थी अब और भी ज्यादा अपनी सास से नफरत करने लगती है
और बिल्कुल सास से बोलना बंद कर देती है। यहाँ पर आकाश की माँ कहती है कि बेटा, मैंने तो कहा था कि बहू को मुझसे बोलना है, लेकिन अब तो तुम्हारी बहू जो कुछ पहले बोलती थी अब वो बोलना भी बंद हो गया है। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और दोस्तों ये बात आशा सुन लेती है और आशा उस घर में लड़ाई कर देती है। और यहाँ पर आपको एक और बात बताएं, आशा की माँ हर चीज की छूट देती है अपनी बेटी को और वो उसे ज्ञान भी देती है। कहती है कि बेटी तुम्हें बेचा नहीं है, 7 फेरे देकर तुम्हें उस घर में भेजा है, तो किसी की भी बातें बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तुझे जो ठीक लगे तू वो कर सकती है और ये लोग तेरे ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते। जब एक माँ अपनी बेटी को ऐसा सिखाती है तो वो बेटी आगे क्या करेगी आप लोग समझ सकते हो। और दोस्तों उस दिन उस घर में बहुत जोर से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद कई बार आकाश की माँ कहती है कि अरे देवी तू चुप हो जा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। लेकिन आशा चुप नहीं होती है और आशा सभी से गुथने के बाद अपनी माँ के पास फोन करती है। तो आशा की जो माँ होती है वो कहती है कि तू एक काम कर, अपना बैग पैक कर और तू यहाँ आ जा, तेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अब भी तेरे लिए लड़के लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, ये लोग समझते हैं कि तेरा बिगड़ा क्या है। और दोस्तों यहाँ पर जो आशा की मम्मी होती है वो अपनी बेटी को खुली इजाजत दे देती है अपने पास आने की। अब आकाश इन सभी बातों को संभालना चाहता है क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। शादी को कुछ ही महीने निकलते हैं, करीबन 8 या 9 महीने निकलते हैं। उसके बाद आकाश अपनी पत्नी आशा को बेडरूम में ले जाता है, कमरे में, और कहता है कि आशा देखो, रिश्ते बनाए से बनते हैं, कभी भी हमें ना डोर को इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए कि वो डोर टूट जाए और कभी भी वो जुड़े ना। तो आशा बिल्कुल भी अपने पति की बातों को नहीं सुनती और वो कहती है कि सुनो मेरी बात, आज मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ और डिवोर्स के कागज तुम्हारे घर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आकाश पास कुछ भी कहने को बचा नहीं था दोस्तों। आकाश अपनी पत्नी को छुट्टा छोड़ देता है, कहता है कि तेरा जो मन करे तू वो कर सकती है। और आकाश उस कमरे से बाहर निकल जाता है, दरवाजे को बहुत जोर से देकर मारता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी पर भी गुस्सा नहीं उतार सकता है। जो आशा होती है अपना बैग पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद आशा अपने पति पर डिवोर्स केस फाइल करती है और उसके बाद करीबन 5 या 6 लाख रुपए कोर्ट आदेश देता है आकाश को आशा को देने के लिए और ये राशि आकाश आशा को दे देता है। आशा अपने घर अच्छे से रहने लगती है और आकाश अपने घर रहने लगता है। दोनों के ही बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था, अब ये रिश्ता खत्म हो जाता है और दोनों की जिंदगी अपने अपने हिसाब से चलने लगती है। अब इसके बाद करीबन 5 साल निकल जाते हैं। यहाँ इस बीच में जो आकाश की माँ है कई बार कहा करती कि बेटा तू शादी कर ले, लेकिन आकाश अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता तो वो कह देता कि माँ शादी तो जीवन में एक बार होती है, जब मेरी वही पत्नी बनकर नहीं रही तो कोई और भी इस घर में पत्नी बनकर नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, कुछ लोग बिना शादी के भी तो जिंदगी गुजारते हैं और मैं देखूंगा, अभी मुझे संभलने का वक्त चाहिए। इन्हीं सभी बातों में 5 साल हो जाते हैं और एक दिन आकाश के पिता की तबीयत एकदम अचानक से बहुत खराब हो जाती है। जब पिता की तबीयत बिगड़ती है तो आकाश आसपास आगरे में भी अपने पिता को दिखाते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई आराम नहीं मिलता है। तो एक रिश्तेदार आकाश के पास फोन कर कहता है कि तुम दिल्ली जाओ और दिल्ली का जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पर अपने पिता को दिखाओ, वहां पर तुम्हारे पिता को आराम लग जाएगा। आकाश के पिता को शायद देखने में लग रहा था कि कोई गंभीर बीमारी है, उनकी हालत बहुत खराब होती है। दरअसल दोस्तों डॉक्टरों ने शंका जताई थी कि इन्हें शायद कैंसर हो सकता है। इसके बाद आकाश अपने पिता को लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली मेडिकल में अपने पिता को एडमिट करा देते हैं। वहां पर टेस्ट होते हैं क्योंकि आकाश के पिता को जगह जगह गांठें उठी हुई थी, तो उनका जब टेस्ट होता है और चेकअप होता है तो वहां पर डॉक्टर बताते हैं आकाश को कि तुम्हारे पिता को कैंसर है। अब दोस्तों वहां पर आकाश क्योंकि आगरा से टूंडला और टूंडला से दिल्ली काफी दूर का सफर हो जाता है, तो इसी वजह से आकाश अब उसी हॉस्पिटल में अपने पिता के साथ रहा करता, लेकिन अपने घर के खाने को बहुत याद करता है क्योंकि वो रेहड़ियों से ये फास्ट फूड खाकर परेशान हो चुका था। तभी वहां पर एक दूसरा मरीज होता है, उसके साथ भी कोई व्यक्ति रहते हैं, तो उनसे कहता है कि क्या यहाँ पर कहीं अच्छा सा खाना नहीं मिल सकता। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मिलता है, तुम्हें नहीं पता, सुबह एक महिला लेकर आती है,
वो अपने हाथों से खाना बनाती है और बिल्कुल घर के खाने जैसा उसके खाने का स्वाद होता है। दाल, रोटी और रायता बनाती है, किसी दिन कुछ सब्जी लेकर आती है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब आकाश उस महिला का इंतजार करने लगता है क्योंकि वो भी वहां पर परेशान हो चुका था और वो जिस वक्त पर उन लोगों ने बताया था कि उस टाइम उसकी रहरी लेकर वो यहाँ पर आती है दोस्तों, एक रहरी पर ही पूरा इंतजाम कर रखा था खाने का, क्योंकि खाना वो वहीं से बनाकर लाती थी। केवल जो रोटियां होती हैं वो गरम गरम उतारा करती वहां पर। तभी वो समय हो जाता है और आकाश हॉस्पिटल से बाहर निकलकर बैठ जाता है उस महिला का इंतजार करने के लिए। तभी वो महिला अपनी रहरी लेकर आती है। आकाश इतने ही सीढ़ियों से उठता है, इतने ही उस महिला के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि उनकी रोटियों से सभी का पेट भरा करता और सभी लोग अपने खाने को याद नहीं किया करते कि घर के खाने की सी बात उनके खाने में आया करती। अब आकाश उस भीड़ में खड़ा हो जाता और कहता है कि अरे भाई, मुझे भी एक प्लेट खाना दे दो, कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये बात जब वो महिला सुनती है तो वो उस भीड़ में ढूंढने लगती है कि ये किसकी आवाज है। वो महिला तुरंत सभी को निपटाती है। आकाश सबसे पीछे रह जाता है और आकाश अब रहरी की थोड़ी सी और आगे आता है और कहता है कि मेरे लिए भी एक प्लेट खाना लगा दीजिए, क्या सब्जी लेकर आई हो। तो वो उस आवाज को जानी पहचानी लगती है उस महिला को और वो महिला उसकी तरफ देखने लगती है। अब वो महिला जैसे ही इस व्यक्ति की तरफ देखती है, आकाश की तरफ, तो वो देखकर हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो महिला कोई और नहीं थी, वो आकाश की वही पत्नी थी जो आज से 5 साल पहले आकाश को छोड़कर गई थी इस घमंड में कि मेरी जिंदगी यहाँ से बेटर वहां गुजरेगी। अब आकाश भी ध्यान देता है उस महिला को देखकर, तो वो भी हैरान हो जाता है कि उसकी पत्नी यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो महिला जल्दी जल्दी में खाना डालती है एक प्लेट में और उस दिन वो दाल ही बनाकर लाई थी और उसके लिए 2 रोटी उस प्लेट में रख देती है, कुछ सलाद रखती है और रायते का एक गिलास देती है। उसके बाद आकाश वो सब कुछ तो ले लेता है, लेकिन जैसे ही आकाश पैसे देने की कोशिश करता है आशा को, तो आशा रोने लगती है और कहती है कि नहीं आकाश, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आज तुम मेरी तरफ से खा लो। तो यहाँ पर आकाश कहता है कि अनजान लोगों से कोई भी सामान बिना पैसे के मैं नहीं ले सकता, ये पैसे तुम्हारे हैं, इन पैसों को तुम्हें रखना ही होगा। आशा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। उसके बाद आकाश वो थाली लेकर सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और वहां पर खाना खाने लगता है। आशा उसे खड़ी होकर देखती ही रह जाती है और बीच बीच में कुछ लोग जैसे रोटियां लेने के लिए आते हैं, तो आशा आज रोटियां जला रही थी, केवल उसकी नजरें आकाश की तरफ होती हैं। आकाश भी ये चीज महसूस कर रहा था, लेकिन अभी वो खाना खा रहा है। आकाश का जब पूरा खाना कंप्लीट हो जाता है तो वो उस थाली को लेकर उसके पास आता है और उसको फिर दोबारा से पैसे देने लगता है। वो कहता है कि ये 100 रुपए और एक्स्ट्रा मेरी तरफ से हैं, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। यहाँ पर जो आशा होती है दोस्तों, बहुत जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है तुम मुझसे इतने नाराज हो कि 5 साल का जो वक्त है वो नाराजगी नहीं मिटा पाया। तो आकाश कहता है कि कैसे मिट सकती है, नहीं मिट सकती, तुमने जो किया है ना उसको मैं आज तक भर रहा हूँ। वो दिन कौन सा है जो तू मेरे ख्यालों में नहीं आती, लेकिन मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। मेरे इतने अच्छे घर में तुमने एक ऐसा कलंक लगाया है कि सभी लोग कहते हैं कि इनकी बहू इनको छोड़कर चली गई, इन लोगों में कोई ना कोई दोष है। आकाश उस वक्त बहुत गुस्से में होता है। तभी आशा कहती है कान पकड़कर कि मुझे माफ कर दो, और आशा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। जब आशा जोर से रोती है तो सभी लोग आशा की तरफ गौर से देखने लगते हैं। तभी आकाश कहता है कि यहाँ पर ड्रामा मत करो, सभी लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, ये लोग क्या कहेंगे कि मैंने तुमसे कुछ कह दिया या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। तो आशा अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे 1 मिनट बात कर सकते हो। दोस्तों, आकाश जब आशा को देख रहा था तो आशा की मांग भरी हुई है, गले में मंगलसूत्र है, माथे पर बिंदी है, बिल्कुल एक सुहागन थी। तो आकाश एक और बात कहता है कि मुझसे क्या बात करनी है, तुम्हारा पति बुरा मान जाएगा अगर तुम मुझसे बात करेगी। तो यहाँ पर आशा कहती है कि बस इतना ही जाना है, ये मेरा पति बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि मैं अपने ही पति से तो बात करना चाह रही हूँ। तो तभी आकाश को समझ आता है, वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे नाम का है और तुम इन्हें झुठला नहीं सकते। आकाश कहता है
कि मेरा तेरा डिवोर्स हो चुका है, तो झुटलाने की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। मेरा और तेरा उसी वक्त रिश्ता खत्म हो चुका था। आशा कहती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शायद ऊपर वाला भी खत्म नहीं कर सकता, और आशा रोती रहती है इसी बीच में। लेकिन आकाश को भी इच्छा होती है जानने की कि ये तो इतने घमंड में मेरे घर से गई थी और एक अच्छे परिवार से थी, तो इसकी हालत ऐसे कैसे हो जाती है। तो आकाश आशा को उन्हीं सीढ़ियों पर बैठाता है और कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। इसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आकाश कहता है कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं। जब ये बात आशा सुनती है तो वो कहती है कि क्या हुआ, और एकदम तुरंत खड़ी होकर उठकर आकाश के पिताजी से मिलने के लिए चलने लगती है। वो कहती है यहीं पर है, कौन से कमरे में है, कौन सा कमरा नंबर है। तो आकाश उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि शांति से 1 मिनट बैठ जाओ, पहले मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर खाना बनाकर बेच रही हो। ऐसी क्या तुम्हारे साथ घटित हुआ, तुम्हारा मुझे सब कुछ जानना है। तो आशा रोती तो पहले से ही रो रही थी, फिर कहती है कि अरे ना ही पूछो तो ही अच्छा है। लेकिन आकाश कहता है कि मुझे तो जानना है। तो यहाँ पर आशा बताती है कि मेरा तुमसे डिवोर्स हो जाता है, जो पैसे तुमसे मुझे मिले थे वो पैसे मेरे भैया भाभी घर में खर्च कर देते हैं। खर्च करने के बाद अब घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। भाभी हर वक्त मुझे ताने मारा करती और हमेशा मुझे परेशान किया करती, खाने को सब्जी भी नहीं दिया करती, 2 रोटियां, कभी कभी तो वो रोटियां भी बासी हुआ करती, अब वो रोटियां मुझसे सटकी भी नहीं जाती हैं, मुझे वो रोटी अटक जाती है। उसके बाद बुरा तो तब होता है, ये सब कुछ झेल रही थी, वहां पर रह रही थी, लेकिन बुरा तब होता है जब मेरी माँ को, जो माँ मेरी साइड में हमेशा खड़ी रहा करती, उस माँ को मेरे भैया भाभी वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। तो उस वक्त मेरे पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं था कि मैं उस घर में ठहरूं, और मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया जाता है, जो कि मेरे मामा दिल्ली में रहते हैं, और मैं भी चुपचाप वहां से आ जाती हूँ क्योंकि मेरे भाई का रवैया बहुत बदल गया था। अब मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहती हैं और मैं अपने मामा के यहाँ पर रहती हूँ। अब कुछ दिन तो मैं रह लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ख्याल आता है कि ऐसे जिंदगी भर मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकती। तो मैंने बड़ा ही 2-3 दिन में सोचा और दिमाग लगाया, तभी ये हॉस्पिटल मेरी नज़रों में आया और मैंने सोचा कि क्यों ना सभी को घर का खाना खिलाया जाए, उससे मेरा भी गुजारा हो जाएगा और लोगों को भी अच्छा खाना मिल जाएगा। आकाश ये बात सुनकर थोड़ा सा अपनी पत्नी से खुशी महसूस करता है कि उसकी पत्नी कर तो एक अच्छा ही काम रही है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में सभी बहुत दुखी लोग आते हैं और उन्हें आशा सस्ते में अच्छा खाना दे रही थी। तो यहाँ पर आकाश कहता है कि काम तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन आशा रोते हुए कहती है कि काम तो अच्छा कर रही हूँ, लेकिन आज तक कोई तारीफ करने वाला मुझे नहीं मिला है। जब ये बात आकाश सुनता है तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आशा से आकाश बहुत प्यार किया करता और वो कई बार आशा को उसके घर पर देखने के लिए भी जाया करता, लेकिन कभी भी उसको उसके बाद आशा दिखाई नहीं दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर आशा आकाश से कहने लगती है कि आकाश, क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं रख सकते, अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी जीकर परेशान हो चुकी हूँ। तो यकीन नहीं मानेगा, कभी कभी तो दिमाग में विचार आते हैं कि यहाँ से सब कुछ छोड़कर उस ऊपर वाले के घर चली जाऊं तो शांति मुझे भी मिल जाएगी और मेरे आसपास के लोगों को भी मिल जाएगी। आकाश इंसानियत के नाते अपनी पत्नी को समझाता और कहता है कि ऐसा नहीं किया करते, कभी भी जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन कभी भी गंदे विचार अपने दिमाग में नहीं लाया करते। तभी आशा कहती है कि चलो छोड़ो, मुझे तुम्हारे पिताजी को देखना है, क्योंकि वो मेरे भी पिताजी हैं, उनसे तो मेरी कभी कोई लड़ाई हुई नहीं है, तो मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। दोनों पति पत्नी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर आकाश के पिता एडमिट थे। आकाश बता देता है कि पिताजी को नहीं पता चलना चाहिए कि उन्हें कैंसर है, केवल उन्हें बताया गया है कि छोटा सा इलाज है आपका, 1-2 महीने में आप ठीक हो जाओगे। तभी आशा वहां पर जाती है और अपने ससुर जी के पैर छूती है, तो ससुर जी जो सोए हुए थे उनकी आंखें खुल जाती हैं और देखते हैं, थोड़ी देर देखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद पहचान लेते हैं और कहते हैं कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो आशा अपने ससुर जी के सामने रोने लगती है और कहती है कि पिताजी, अपनी इस बेटी को स्वीकार नहीं करोगे? अगर मेरी जगह तुम्हारी कोई बेटी होती और उससे ऐसी गलती हो जाती तो क्या आप लोग उन्हें भी माफ नहीं करते? तो यहाँ पर
जो आशा का ससुर होता है वो अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अरे बेटा, ये बहुत दुखिया लग रही है देखने में, और सारी सच्चाई आशा अपने ससुर जी के सामने रखती है। तो वो ससुर जी भी उस बहू को माफ कर देता है, अपने बेटे से भी कह देता है कि इसको माफ कर दे और इसको अपनी जिंदगी में दोबारा से अपना ले, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होते हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा करते। कोई बात नहीं, इस बच्ची की, इस लड़की की जिंदगी बस जाएगी। इसके बाद दोस्तों आकाश भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। यहाँ पर आकाश और आशा दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद जो आकाश होता है वो कहता है कि यहाँ पर 2 लोगों की तो आपको इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन इन सब चीज़ों में मेरी माँ बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने उससे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं रखूँगा। तो दोस्तों आशा कहती है कि एक बार माँ जी के पास मुझे लेकर तो चलो। तभी आकाश का जो पिताजी होता है वो कहता है कि बेटा तू एक काम कर, मैं तो यहाँ पर हूँ ही, तू ऐसा कर। यहाँ पर आशा अपने मामा को वहाँ पर बुलाती है। आकाश आशा के मामा से भी बात करता है और आशा का मामा आकाश के पिता के पास रुकता है और ये दोनों पति पत्नी टूंडला पहुंच जाते हैं। टूंडला पहुंचते ही जो आशा होती है वो अपनी सास के पैर पकड़ लेती और कहती है कि माँ जी, अब की बार मुझे माफ़ कर दो, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। किसी कोने में मुझे नौकरानी बनाकर रख लो, लेकिन मैं अब आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, अपनी उस जिंदगी को जीना चाहती हूँ जिसे मैंने अपने हाथों से आग लगाई थी अपनी माँ के कहने पर या अपने भैया भाभी के कहने पर, लेकिन अब मैं अपने घर को बिगड़ने नहीं दूंगी। दोस्तों यहाँ पर पहली बार में तो आकाश की माँ को गुस्सा आता है, अपने बेटे से कहती है कि तू इसे घर में ही कैसे लेकर आया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जब आकाश की माँ आशा की सच्चाई सुनती है तो वो भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और उस बहू को गले लगा लेती है और यहाँ पर इन दोनों का रिश्ता कबूल हो जाता है। और उसके बाद जो आशा का मामा होता है वो भी अपने दामाद जी के हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि बेटा तू नेक इंसान है, तेरे दिल बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया मेरी भांजी को अपनाकर, क्योंकि मेरी भांजी बहुत दुखी थी। मुझे पता है कि कैसे मैं उसको रख रहा हूँ और कैसी परेशानियों में वो जी रही है। इसके बाद ये परिवार हैप्पी हो जाता है। लेकिन दोस्तों आकाश के जो पिताजी होते हैं वो नहीं बच पाते, वो इस दुनिया से भगवान को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उनको लास्ट स्टेज वाला कैंसर था तो वो नहीं बच पाते हैं। 3 महीने के इलाज के अंदर ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जहां पर एक पत्नी मिलती है हॉस्पिटल के सामने घर का खाना बनाती हुई और सभी की सेवा करती हुई। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप इस पर अपनी राय भी रख सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी ना माएँ अपनी बेटियों की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर देती हैं, जिनसे उन बेटियों का घर उजड़ जाता है। तो सभी माओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि माताएं, हमें पता है कि आपको अपनी बेटियों की चिंता होती है, लेकिन इतनी ही चिंता कीजिए जितनी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा चिंता करोगी तो बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा और उसका सारा क्रेडिट आपको जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, अपनी बेटियों के घरों को बसाइए, हंसता खेलता परिवार रखिए। हालांकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बिगड़े, लेकिन कभी कभी समस्याएं ऐसी हो जाती हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।